हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मेरी पुरानी व्लॉग्स भी देख रहे हो, पिछली भी, और आप लोग को अच्छी लग रही है और मेरी आवाज़ आ रही हो। ये वैसे मैं एडिट कर दूँगी। बाकी आज का कंटेंट में लेके आई हूँ हॉरर, क्योंकि बेसिकली बोला, माफ़ी, बेसिकली बोलते हैं इस बार, क्योंकि बेसिकली ना सऊदीया एक ऐसी जगह है हर कोई जानता है, पर उसके लिए ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ या कुछ हॉन्टेड रिलेटेड नहीं है। तो मैं वो करना चाहती थी जो कुछ मैंने अपनी 19 ईयर्स की एज में देखा, सुना, खुद एक्सपीरियंस किया। तो मैं आज आप लोगों से वो शेयर करूँगी। और ये सीरीज़ का पार्ट 1 शुरू होता है अपने घर से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो अभी करते हैं शुरू। वेट ट्रस्ट मी, ओह ये स्पूकी लग रहा है। प्ले हुई वीडियो। तो अभी हम शेयर करते हैं स्टोरी। ओके हो गया, नज़र आ रही हूँ मैं? हाँ ठीक है। तो बंद कर दो वीडियो। नहीं, रहने दो। हाँ ओके, लाइट ऑफ कर दो। तो अभी तार हिली थी, ये पता नहीं क्या हुआ था, मुझे डर लग रहा। तो अभी मैंने फिर से फिक्स किया। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने घर से। घर की बहुत कहानियाँ हैं, मुझे डर भी लग रहा, पर इट्स ओके। कुरान मेरे साथ पड़ा हुआ है इस कबर्ड में। घर से शुरू करते हैं। मैं नहीं बोल रही कि मैं किसी मूवी में हूँ। जिस तरह का हमारा घर है, हॉन्टेड है। हॉन्टेड नहीं कह सकते हो, काइंड ऑफ। मैं नहीं कहती कि ये कोई मूवी टाइप घर है जो मूवीज़ में होता है। ये बहुत स्पेशली मेरे घर की स्टोरी सुनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, कि ये बहुत ऑड चीज़ है हमारे घर में। इस घर में सबसे पहले एक सीक्वेंस में चलते हैं। मैं जब सऊदीया पहली बार आई थी ना, तो मैं चलती भी नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी। 2007 की बात है, मैं 3 इयर्स की थी। तो चलना भी मैंने नया नया स्टार्ट किया था। मुझे कोई मेमोरी नहीं याद जब हम इस घर में आए थे। बेसिकली इस घर में ही मैं बड़ी हुई। मैंने चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और मैं अभी 19 की हूँ। हमने कभी ये घर मूव आउट नहीं किया। हम इस घर से कभी नहीं गए। जब से मैं बड़ी हुई हूँ, पैदा तो मैं पाकिस्तान में हुई थी, पर जब से मैंने बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी घर में गुजारी है। और समहाउ इसके पीछे एक स्टोरी है कि हमें घर चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे। मतलब बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि जब जब हमने मूव आउट करने की बात की है, अव्वल तो ये जो घर का पूरा वो स्केच है ना, इट्स डिफ़िकल्ट कि आप कहीं पे ढूंढ पाओ कि ऐसा स्केच कहीं पे भी नहीं मिलता। लाइक जो घर जिस तरह का बना हुआ है, जैसा हमें चाहिए, एक तरह का आइडियल है हमारे लिए। लिविंग बहुत बड़ा है, लिविंग के साथ सामने कमरे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वैसे घर बनना बंद हो गया। तो कितने साल तो हमारा घर सबसे बेस्ट था, बड़ा भी, और दीवारें ऊंची ऊंची हैं, सब बेटर है। तो हमारा घर हमारे लिए बेस्ट था, अभी भी बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। पर आज से लगा लें 2021 में हम पाकिस्तान थे, वहाँ पर स्टक हो गए। उससे पहले हमने कभी मूव आउट करने का नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। पाकिस्तान थे, वहाँ पे मुश्किलों में फंसे रहे। कोविड का टाइम था, 1 साल बाद अपने घर वापस आए। थोड़ी माइंडिंग्स चेंज हो गई थी हमारी। आके देखा बाबा ने कि दीवारें ख़राब हो रही हैं। हर 2-3 साल बाद हमें पेंट्स कराने पड़ते हैं, और पेंट्स भी लाइक दीवारें ख़राब हो रही हैं, पेंट्स वाली भी नहीं रही। तो बाबा ने क्या फ़ैसला किया आने के 1-2 महीने बाद कि हम अब घर बदलेंगे। ऐसा घर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके कमरे बहुत बड़े हों, स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। तो बस हम, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, तो बाबा ढूंढने चले गए, क्योंकि इस घर में हम चाह के बिना कुछ चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। तो हमने सोचा हम चेंज करें। चेंज करने की बारी आ गई। फर्स्ट इंसिडेंस बड़ी ईद थी। बड़ी ईद पे बाबा ने कहा हम चेंज करेंगे घर। हमने बोला बड़ी ईद के बाद फ़ौरन हम मूव आउट हो जाएंगे। घर ढूंढ रहे थे, और हमारी किस्मत ऐसी कि हमें ही घर नहीं मिला। बस सबको मिल जाता है। मेरे अंकल ने 5 से 6 घर बदले हैं, सब मूव आउट हो जाते हैं, ईज़िली मिल जाता है। हमें घर नहीं मिल रहा था। 3-4 महीने में कोई घर नहीं मिला। बाबा ने बोला बड़ी ईद आ गई है, इसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर मूव आउट होने की बात करते हैं। उसके बाद ना, चीज़ें तो बचपन से हैं, फील होता है, पर उसके बाद ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सामने आई। मैं आपको बताती हूँ।
बाबा ने बोला मूव आउट करते हैं, 3-4 ईद है, ईद सेलिब्रेट करके फ़ौरन करते हैं। घर ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, पर उन्होंने बोला मिल जाएगा। हम घर ढूंढना शुरू हो गए। सॉरी, ईद आ गई, बड़ी ईद थी। बड़ी ईद ने बाबा ने ना बड़ी ईद से एक दिन पहले बकरे लिए, और उनका एक ब्रीफ केस था जिसमें उनकी थोड़ी कम जितनी भी इनकम थी, सेविंग्स थी शुरू की, इवन हमारे डॉक्यूमेंट्स सब उनके ब्रीफ केस में था, पूरी फैमिली का। और ब्रीफ केस वो 90s वाले बड़े बड़े नहीं होते, वो वाला ब्रीफ केस था, लॉक वाला। तो बस अब हम रेडी हो गए कि ईद सेलिब्रेट करते हैं, फिर इजी हो गए कि कर ही लेंगे मूव आउट भी, ईद सेलिब्रेट करें। ईद के 3rd डे, ये मिस्ट्री है अभी भी बहुत बड़ी घर में, ईद के 3rd डे बाबा का ब्रीफ केस गायब घर से। और द थिंग इज़ कि हमें पता भी नहीं था कि हमारे नेबरहुड में एक CCTV कैमरा है सीक्रेटली, वो निकलवा लिया। नो साइन, नो क्लू। इवन बहुत बड़ा केस भी चला, कोई जगह ही नहीं थी हमारे घर से मेन गेट, ऊपर से हमारा जो लिविंग एरिया ना, लिविंग एरिया से ही सिर्फ मेन गेट निकलता, और वहाँ से जो भी निकले तो साफ नज़र आता है। 3 दिन ईद के, बकरा ईद कोई इतनी सेलिब्रेट वाली नहीं होती कि दावत करें या दावत पे जाएं या कहीं घूमने फिरने जाएं। नो क्लू अभी तक। और वो कोई वॉलेट, बैग, कुछ नहीं, इतना बड़ा ब्रीफ केस जिसमें बाबा की पूरी सेविंग्स थी, अभी तक गायब। और चीज़ें ऐसे गायब हो जाती हैं। और वो फर्स्ट इंसिडेंस था कि जिसमें समझ नहीं जा कहाँ सकता, कहाँ गया, आज तक किसी को समझ नहीं आई। अभी तक वो, इस बात को भी 2 साल हो गए, 2022 का ये वाक़या आई थिंक। वो लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो मूव आउट का हम सोच रहे थे, हम नहीं कर पाए। खाली वो नहीं, अभी तो उस बात को भी 2 साल हो गए। वो डाउनफॉल आ गया, 6 मंथ्स तक उस चीज़ में रहे, निकले, फिर मूव आउट करने का सोचा, फिर डाउनफॉल शुरू हो गया, ऐसे शुरू, फिर मूव आउट करने का सोचा, फिर कोई बीमार हो गया। और ये सच्ची बात है कि हम घर में मूव आउट करने का नाम भी ले लेते हैं ना, घर में चीज़ें ऑड एकदम शुरू हो जाती हैं कि कुछ तो है, कुछ तो चीज़ है कि जो निकलने नहीं दे रही हमें। हम जब मूव आउट करने का सोचते हैं, कोई ना कोई इतना बुरा मसला आता है हमारे घर में कि हम मूव आउट ही नहीं हो पाते। ये ऊपर से ना, और ये ऑड इस चीज़ में ये है कि चीज़ों को हमसे प्यार है, वो मैं जाने नहीं देती। और ऑड इस चीज़ के बारे में है कि मेरे घर वाले मुझे समझते हैं कभी कभी पागल नहीं, मेरी मम्मा की एक आदत है बचपन से लेके अब तक कि कुछ भी हो वो कहती हैं कुछ भी नहीं है। वो डरा, एक सेकेंड नोट करना, एक चीज़ देख, वीडियो प्ले है। हाँ, वो कहती हैं कि बच्चा डरे ना, तो इस वजह से वो क्या करती हैं कि जो भी मैं उनसे बात करूँ कहती हैं वो वहम है, हेलुसिनेशन है। और मैं मानती हूँ मुझे हेलुसिनेशन के मसले हैं, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मैं आती हूँ अपनी सेल्फ की तरफ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मुझे अभी ये बात पता चले हुए 2-3 महीने हुए हैं, और 2-3 महीने में आई वाज लाइक, मैं नाम नहीं लूँगी, बेसिकली मेरी ब्लड लाइन में मुझे 2-3 महीने पहले पता चला है कि नाम रख लेते हैं JDR। मैं बता नहीं सकती रिश्ता वगैरह कुछ भी, पर यह है कि मेरी फैमिली में नहीं है, मेरी ब्लड लाइन में शुरू से है कि मेरी ब्लड लाइन में मीडियम है, एक नहीं है पर कोई ना कोई 1-2 में है। और वो जो एक है उसको मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और वो मीडियम मेरे घर में रह के गई हुई है। उसने बोला था कि एक जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, और वो शी वॉज अ ईजी गो, वो बोल देती थी मुँह पे कि यू शुड मूव आउट, और ये ना करो वो ना करो। वो काफ़ी हमारा उनसे क्लोज़ है। पर अभी जब लास्ट टाइम वो घर आई थी हमारे, कम से कम 10 साल बाद आई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हम बच्चे हैं तो क्यूरियोसिटी होती है। मुझे तब तक नहीं पता था कि शी वॉज़ अ मीडियम और समथिंग, बट मुझे इतना पता था कि वो उनको चीज़ें नज़र आती हैं और वो फील कर सकती हैं मे बी। और ये बात सच थी कि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हम क्यूरियोसिटी होती थी, आप बताओ। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अपने घर में ना बस नमाज़ पढ़ना और लाइट्स ऑफ कम रखना, स्पेशली जिस रूम में मैं बैठी हूँ,
और एक मेरे भाई का रूम है उस रूम में इनकी। और ये सच मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं कि जब इस कमरे की मगरिब तक, उन्होंने बोला मगरिब के बाद इस कमरे की लाइट ना बंद हो, जब इस रूम की लाइट्स ऑफ हों, वल्लाह अज़ीम मुझे क्या सबको नॉकिंग्स, टैपिंग, हर जगह से हर चीज़ सुनाई देती है और बहुत एकदम खौफ, दरवाज़ा खुल जाएगा कोई भी, लाइक हमें साइंस मिल जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हार्मलेस हैं, आज तक कोई किसी को जानी नुकसान नहीं दिया या कोई फिज़िकली भी किसी को टच नहीं किया। पर नज़र, मुझे तो एक दो बार मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, तो उन्होंने बोला था मीडियम ने कि, और मुझे कुछ महीने पहले मैं बाबा कंफर्म कि मैं बाबा से उनकी बात कर रही थी, तो बाबा सर कि तुम्हें नहीं पता कि वो सच में मीडियम है। तो उसके बाद मैं शौक हुई थी कि मतलब मुझे उनकी 100 में से 80% बिलीव था। पर उसके बाद तो मैं नहीं कहती वो मेरी ब्लड लाइन में है तो मे बी आई एम अ मीडियम मैं ये नहीं कहती, पर एक मैं इन चीज़ों के साथ इतना नहीं थी, ये एंटिटीज़ और जिन्नात एंड एवरीथिंग, मैं इन चीज़ों के साथ इन नहीं थी। मुझे डर लगता था और डर भी बहुत ज़्यादा वाला, अभी भी बहुत ज़्यादा वाला लगता है मेरे लिए। नहीं कि ओ माय गॉड सामने है, तो मैं टांगे लिटरली आज से 2 हफ्ते पहले जाए तो मेरी टांगे कांप रही थी डर के। हुआ क्या था, 2022 आ गया। 2022 में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हम सब के साथ हुआ था जिससे ना मुझे इन चीज़ों से, मेरा इन चीज़ों की तरफ से सोच थोड़ी चेंज हुई थी। कह सकते हो अच्छे वे में हुई थी या बुरे वे में, वो बात पर्सनल है कि 2022 में एक चीज़ हुई थी हमारे घर में रिलीजियस को लेके। हमारा एक स्टोर था तो हमने उसको बिल्ड किया, स्टोर नहीं था रूम था ऊपर, उसको बिल्ड करके एक रिलीजियस एरिया बना दिया। एज यू नो आई एम शिया, तो हमने अपने तरीके से रिलीजियस वे में बना दिया। और मैं अपने ईमान पे बहुत यकीन रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उन चीज़ों में बहुत अभी तक इन हूँ। मुझे शौक़ है, मतलब हर किसी को होता है नमाज़ें पढ़ने का, इबादत करने का, तो वो एक अलग स्पेस मिल गई थी ना इबादत करने की। तो मैं 100 में से 80% वहीं पर बैठी रहती थी, वहीं पे इबादतें करती रहती थी, वहीं पर बैठी रहती थी, वहीं पे इबादत वगैरह करती रहती थी। मैं उस जगह से बहुत अटैच हो गई थी। बस चीज़ें शुरू हुई, कुछ ऐसी घर में मसला हुआ कि वो हमें सुनने को मिला। और आई स्टिल डोंट बिलीव दैट कि ऊपर जो चीज़ें हैं, लाइक ऊपर वाली चीज़ हमारी ऊपर वाला रूम है, वहाँ पे मैंने नहीं, मेरी कज़न, मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। मेरे बाबा के साथ एक इंसिडेंस हुआ था, हमारा एक बाहर वॉशरूम है जो मेरे फादर यूज़ करते हैं। बाबा वॉशरूम से आके कहते हैं कि ये ऊपर क्या कर रहे हो उस टाइम। हमने कहा ऊपर, तो कहते हैं मैंने अभी खुद जाते हुए देखा है चादर में। मैंने कहा मेरी सिस्टर को, उन्होंने बोला कि तुम इस टाइम ऊपर क्या कर रही थी रात में, तो रात के 3 बजे हुए थे। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा ऊपर कब गए हम, कहते नहीं यही चादर में अभी मुझे ऊपर से देख रही थी। तो थिंग्स ऊपर मेरी, मतलब अभी तक कि मुझे छोड़कर जो मेरे बाद जो 3rd जनरेशन के बच्चे इस घर में आते रहे हैं ना, वो ऊपर जाते रहे हैं, ऊपर जाके छोटी सी एज में बातें करते रहे। अभी मेरी नेफ्यू है, वो रिसेंटली मुझे बोलती कुक्कू आचा आचा, कुक्कू है ऊपर, बूबू है ऊपर, बूबू है। तो कनेक्टेड हैं चीज़ें। तो हमें क्या सुनने को मिला, वो जो आपने रिलीजियस एरिया बनाया हुआ है, और ये भी पाकिस्तानियों से सुनने को मिला, पाकिस्तान से, कि ऊपर जो आपने एरिया बनाया हुआ है वो सही नहीं है, उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, ख़त्म कर दिया। उसके मैं उस चीज़ में राज़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ थी कि एज़ अ मुस्लिम कि अल्लाह से बड़ी ताकत नहीं है किसी की। घर में क्योंकि मसले शुरू हो गए थे, 1 मिनट की भी नहीं लड़ाई ख़त्म होती थी, 1 मिनट का फितना नहीं ख़त्म होता था। पर मैं बच्ची थी, या अभी भी मेरे ज़हन में वो चीज़ है कि अल्लाह से बड़ी किसी की ताकत नहीं है। जो ऊपर चीज़ बनाई हुई है इबादत की, तो कौन उससे डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं सुनने को मिला था कि ऊपर किसी का रास्ता रुका, चीज़ ख़त्म कर दी। उस दिन के बाद ना मेरा इन चीज़ों पे ना थोड़ा अलग से ध्यान गया। मैं इन चीज़ों से डरती थी, इन चीज़ों को मानती थी, पर अब मुझे ना दिमाग में एक अलग सा इंटरेस्ट आ गया हुआ है कि मुझे ना इन चीज़ों से शुरू में ख़ार हो गई कि यार आई हेट देम एंड ऑल दैट। मुझे इन चीज़ों में उस दिन के बाद ना मेरा माइंडिंग चेंज हो गई उन चीज़ों के लिए, कि मुझे नहीं पता इफ़ दे आर गुड और बैड, कि वो है कौन। और मज़े की बात कि मैंने ऊपर जाके जब वो वापस स्टोर बिल्ड कर दिया, वो चीज़ें ख़त्म कर दी, उतार दी,
मैंने ऊपर जाके, मुझे गुस्सा था, मुझे जो भी था, मैं पागल हो गई थी। मैंने ऊपर जाके बहुत अकेले अब्यूज़ किया, चैलेंज किया, डेयर दिया कि इफ़ यू आर समवन ना। और मैं वहाँ पर जाती थी फजर के से पहले, रात 3 बजे जब इबादत की जगह बनाई थी, मैं वहाँ पे रात को 3 बजे अकेली जाती थी ऊपर नमाज़ पढ़ने से पहले। वहाँ जाके सुबह पढ़ती थी और हर चीज़। और मैं बस एक ही चीज़ में थी अपने बाबा के साथ कि बाबा अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे कोई स्टेयर्स से धक्का दे देता, मुझे कुछ तो होता, मुझे कुछ हो जाता, क्योंकि मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा रात को जाती हूँ। कोई नहीं माना। उसके बाद जब ये स्टोर बन गया ना, मैं एक दिन ऊपर, एक दिन क्या, मैं अभी भी जाती हूँ तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़, उन चीज़ों के लिए, आइडेंटिटीज़ के लिए ना कोई है दिल में। मुझे नहीं श्योर कि वो चीज़ें थी या वो इंसान का दिमाग था। खैर मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को लेके, अपने घर में हम हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो चीज़ को लेके पोजेसिव थे। तो अपनी औलाद को बचाने के लिए उन्होंने सारी कोशिशें की कि किसी तरह हम सेव रहें। तो उनको जो जो करना पड़ा उन्होंने किया। मैं उसके बाद ऊपर गई, मैंने गुस्से में आके अब्यूज़ किया, चैलेंज किया, डेयर दिया। मुझे उसके बाद मैं नीचे आ गई। मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी मम्मा को मेरी हरकतों का अंदाज़ा था और एंड ऑल दैट। पर मैं डरी नहीं। पर मेरी रात को, उसी रात को मुझे याद आ गया कि मैंने तो ये सब काम किए हुए। मैं फुल डर गई। मैं कहा शिट 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 शिट, कुछ तो होगा, मुझे कोई तो नज़र आएगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। पर ऑनेस्टली तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस चीज़ के शक में रहती हूँ कि मैं जिन चीज़ों को बुरा कहती थी, मे बी वो बुरी नहीं थी, ये सब माइंड में था हमारे। तो मैं अभी भी इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहती हूँ। ब्रीफ केस वाला सीन हुआ, ये सीन हुआ, तो मुझे डर बड़ा लगता है। पर मेरा कभी कभी दिल करता है उनके साथ कनेक्ट करके चीज़ें पूछने का, चीज़ें करने का। अब आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे। मैंने बचपन से लेके अब तक इस घर में क्या एक्सपीरियंस किया। मैं नहीं कहती कि मैं कोई मीडियम हूँ या मौलाना साहिब हूँ जिनको नज़र आती हैं, या मैं ओवर होके बोल दूँ ना, मेरे सामने से हमने फिरती हैं। मुझे लाइफ में आज तक कुछ हेलुसिनेशन भी हुई है ना, तो मैं सिर्फ कांपी हूँ और रोई हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मेरे साथ एक फ़र्स्ट लाइफ का इंसिडेंट था। मैं आई वॉज़ 4 years ओल्ड। तो जब हम नए नए सऊदीया शिफ्ट हुए थे, तो मैं हर्ट होते हैं ना बच्चों के, कैंप्स बने होते हैं, हर्ट बने होते हैं, तो मुझे मेरे बाबा ने ला के दिया। मैं बच्ची थी, वो मेरे लिए वो इतना सा हर्ट ही मेरा घर बन गया। उसके अंदर पिलो, कंबल, हर चीज़। मेरी मम्मा की एक आदत है, वो बोलती हैं कि कभी दहलीज बेसिकली ग्राउंड, जो घर की मेन जगह हो जहाँ से किसी का आना जाना इंसानों का भी रुके, वहाँ पर ना बैठो, ना कोई चीज़ ऐसी रखो। मानती है कि दहलीज में कभी ना आओ, रास्ता ना रोको किसी का। तो वो शुरू से इन चीज़ों को मानती है, उन्होंने फेस भी किए हैं मामा बाबा ने। पर वो बोलते हैं कि जब तक आप किसी को कुछ नहीं कहोगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और ये उनको पता है कि हर औलाद को समझाना कितना वो है, मुश्किल है। नहीं, मैं खैर ये बात मानती हूँ, मैं कोई चैलेंज वगैरह नहीं करती, बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने दहलीज में अपना वो बिछाया हुआ, हर्ट लगा लिया। छोटा सा कैंप था, मैं कहीं पे भी उठा के ले जाती थी, उसके अंदर पिलो रखती थी और खेलती थी। तो सुबह के, और मेरे साथ 100 में से 80%, 80 क्या 100 में से 100% सारे इंसिडेंट्स सुबह के हैं। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दहलीज में मैंने अपना कैंप रखा हुआ। और मैं क्या कर रही थी, मैं अपना फीडर पी रही थी। मुझे आज तक वो सीन याद है। ओ गॉड, बहुत वो नहीं मैं भूल सकती। तो मैं फीडर पी रही हूँ, मेरी मामा ने गुजरते गुजरते कहा, नोहा यहाँ से उठाओ, यहाँ पे नहीं रखते, दहलीज में ना रखो। मैं कहा ओके, मैं बस वो पी लूँ, दूध पी लूँ, फिर मैं उठाती हूँ। मेरा और मेरे भाई का ना बेसिकली ये रूम, और जो इससे अगला है वो मेरा, और ये रूम मेरे भाई का, ये दोनों कनेक्टेड है। मतलब मेरे रूम के अंदर एक रूम है, ये वाला बड़ा, ये कनेक्टेड है। तो मैं अपने रूम के सेंटर में थी, मुझे मेरे भाई के रूम का पूरा व्यू नज़र आ रहा। मैं दूध पी रही हूँ और सडनली जब मैंने अपने भाई के रूम में देखा ना, तो जितनी ट्यूबलाइट होती है ना, वहाँ से किसी ने सर निकाला हुआ था। इट वॉज स्किन कलर, 1 2 3 4 5 बाल। वो आज भी मैं सोचती हूँ, मुझे क्रिप आउट इसी रूम का है। उधर विजन था कॉर्नर में, एंड स्माइलिंग एंड क्रीपी फेस। अगर मुझसे गलती हो रही कुछ कहने में तो फॉरगिव मी। तो इट वॉज सो स्केरी। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो 4 years की थी तब से लेके अब तक।
और इसका इंसिडेंस कनेक्ट होता है, मेरे सारे इंसिडेंट से एक इंसान कनेक्ट होता है, मेरा नेफ्यू। मुझे नहीं पता, मे बी हम इस घर के दोनों, उसका और मेरा 4 इयर्स का गैप है, 2 बच्चे हैं जो फर्स्ट थे यहाँ पे। मैं तो बच्ची थी तो आई थी और मैं यहीं पे बड़ी हुई, मैंने सबसे ज़्यादा इस घर में टाइम गुजारा अपनी लाइफ का, और वो मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है इन चीज़ों में। आज से 1 साल पुरानी बात है, 2023 की। हम ना अफ्तार रमज़ान थे, अफ्तारी के बाद लैपटॉप्स पे गेम्स खेलते थे। गेम शुरू की तो वो कहीं जीत गया गेम समहाउ, तो वो मेरे रूम में था, और मैंने जैसे भी आपको बताया कि मेरा और मेरे भाई का रूम कनेक्टेड है, वो मेरे रूम में था। और उसने ना, वो जब गेम जीता है ना, तो वो एक्साइटेड होके जंप्स लगा के मेरे भाई के रूम में आ गया, और उसने जंप लगा रहा है, उसकी ड्रेसिंग पे खड़ा होकर जंप लगा रहा है, और मैं अपने रूम में सुन रही हूँ उसकी आवाज़। एकदम उसकी चीखने की आवाज़ आई, तो मैं अंदर गई तो वो पूरा पील था, उसको ठंडे पसीने आ रहे थे, एंड ही वाज लाइक, आई सॉ समवन। आई सेड, क्या देखा है, क्या देखा है, बताओ बताओ। क्यूरियोसिटी है मुझे, जो भी कुछ भी नज़र आया मुझे क्यूरियोसिटी होती, देखा क्या है। तो बड़ा बुरा यहाँ पे एक फंसा हुआ कीड़ा। तो उसने बोला इट वाज स्किन। ओफ, वो मेरी गूज बम्स आ गए, और वो हैरान हो गया। उसने बस इतना ही बोला इट वाज स्किन। मैंने उसको पूरा उसका फेस बता दिया, फीचर्स बता दिए, मोटी आंखें हैं, 1-2 बाल हैं, करली एंड क्रीपी स्माइल, एंड ही रैन अवे एंड ही सेड, आपको कैसे पता, आपने अभी देखा है, आपको वो प्रैंक है या वो क्या है। मैंने फिर उसको बताया कि आज से लगा लो कि 15 साल पहले मैंने ये चीज़ देखी थी, पहली चीज़ हमारी सेम कनेक्ट हुई कि उसको वो नज़र आया। फिर मुझे थोड़ा सा अपनी मम्मा कहती हैं वहम है वहम है, पर उस दिन के बाद मुझे कंफर्म हुआ कि शायद वो वहम नहीं था, वो सच था। ये थोड़ा मेरे लिए, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ तो था। फिर अभी मेरे साथ फिर एक हादसा हुआ इसी रूम में, इस रूम में मेरे साथ, इस रूम में हुआ हुआ है और एक बाहर हुआ हुआ है। बहुत सारे हुए हैं, पर जो मेन है ना, बहुत सारे नहीं, यही हैं, 5 से 6 होंगे, 2-3 होंगे मे बी। दूसरा हादसा फिर सुबह 7 बजे, मैं बेसिकली अपने भाइयों के लिए चाय बनाती हूँ उस टाइम पे, तो वो जा रहे होते हैं अपने काम पे, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, उनको उठा रही हूँ, किचन में बैठी हूँ, और मैं उस टाइम फ़ोन पे मुझे फ़ोन पे देखने की बहुत आदत है, ऐसी चीज़ें जितना डर लगता है मैं उतना ही देखती हूँ। सॉरी, फ़ोन पे देख रही हूँ वुल्फ्स का, कि वुल्फ जिन्हों को, जिन्नात को देख भी सकते हैं, जिन्नात को मार भी सकते हैं। और वो पूरी वीडियो देख के द मोमेंट आई, मतलब मैंने जब अपना फ़ोन ऐसे किया ना, तो आई सॉ समवन क्रॉसिंग इन द वाइट शॉल, आई एम सो टॉल, एंड आई वाज लाइक, मैं किचन में थी और मेरी सामने हॉल में मेरी मम्मा नैप ले रही थी, एंड आई वाज लाइक मम्मा मम्मा। मैं इतना डर गई थी कि मैं बाहर भी नहीं आ रही थी किचन से, मेरे सामने लेटी हुई थी, और मुझे मेरी वो हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद जो सेकंड हुआ उसमें तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरा एंड आ गया। सेकंड आज से हुआ था 6 महीने पहले, और इन्होंने उसका मजाक बना लिया था। सेकंड मेरे साथ ये हुआ था कि उसके बाद उन्होंने नाम रख दिया था उस चीज़ का, अबू ज़र। मेरे भाई ने रखा था क्योंकि उसके रूम में हुआ था, वो सोया हुआ था, उसकी अपनी दुकान से काम से छुट्टी थी, वो रूम में सोया हुआ था। सुबह के बजे थे 10, वो मेरा चार्जर ले गया था, मैं उसके रूम में चार्जर लेने आई हूँ, और लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। तो मैं चार्जर लेने आई हूँ ना, तो मैं चार्जर उतारा, मेरे सामने देखा, तो मुझे लगा कि बिल्कुल अंधेरे में समवन वाइट स्टैंडिंग। मैंने कहा नो, हाँ हेलुसिनेशन है, छोड़, मुझे आदत है वहम करने की, बस मैं पागल हो रही हूँ। है, मैंने ऐसे किया, तो मैंने इग्नोर किया, और मैं अभी गुजर ही रही थी ना, तो वो चीज़ वहीं पे थी, और वो कॉर्नर से ना बिल्कुल मेरे सामने चल के आ गई। और मैं उस टाइम इतना डर गई थी कि मुझसे ना बोला जा रहा था ना भागा जा रहा था। मैं उस चीज़ को देख के बैकफुट्स चली, और जाके मुझे नहीं समझ आया। उस दिन मैं इतना डर गई थी कि उस दिन मैं अपने रूम में भी नहीं सोई थी, ये सोच के कि वो रूम कनेक्टेड है। उसके बाद मेरा मजाक बन गया कि वो अबू ज़र है, वो ये है। मेरे भाई ने बोला उसका फ्रेंड है, अबू ज़र है। तो अभी भी मैं उसके रूम में आऊँ किसी भी टाइम, तो वही बोलता है अबू ज़र आ गया, अबू ज़र आ गया, और मैं भाग जाती हूँ। वो काफ़ी, और जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ना, उफ, वो तो मुझे भी डर लग रहा है इस रूम में, पर जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ना, वो तो अनबिलीवेबल था। जैसे कि आपने मेरी एक व्लॉग देखी होगी गॉन मैड वाली,
उसमें हम एक हॉरर एक्सपीरियंस करते हैं। तो हॉरर एक्सपीरियंस क्या, घर के आगे से गुजरे तो उसके बाद ना घर आए ना तो वहम हो गया कि मे भी कुछ गलत ना कर दिया हो हमने, जान के किसी के साथ पंगा ना ले लिया हो। क्योंकि आपके घर में कोई घुस के आपको सलाम वगैरह करे, आपको रिकॉर्ड करे, तो आपको भी ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा उस खौफ आया कि मे बी इट्स नॉट राइट। घर आने के बाद रिग्रेट हुआ, पर भूल गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि, और इस चीज़ का प्रूफ भी, फिर शुक्र है अल्लाह मियाँ का, प्रूफ भी मिला मुझे। सुबह के 10 बजे थे, कोई हॉरर टॉपिक नहीं था, कुछ भी हॉरर नहीं था, लिटरली कुछ भी हॉरर नहीं था। पर सुबह के 10 बजे फिर से मेरे और मेरे नेफ्यू के साथ हम बैठे हुए थे, फ़िल्म देखी हमने उस दिन, थ्रिलर मूवी देखी, कोई हॉरर चीज़ का टॉपिक ही नहीं था ज़हन में। वीक आफ्टर उस व्लॉग के बाद ये हुआ। तो हम ना रूम में आ गए, तो रूम में मैंने आके ना अपने नेफ्यू के साथ बात कर रही हूँ। उससे 2 दिन पहले मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं जब कुछ हॉरर देख लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ तो मुझे हेलुसिनेशन बहुत होना शुरू हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था कोई टीवी में देख रहा है, कोई मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो सामने देख रहा है, कोई पीक आउट कर रहा है। तो आई वाज सो स्केयर्ड। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि हेलुसिनेशन है तो पागल है। मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा वहम है, छोड़ दो, ईजी हो जाओ। तो मैं ईजी हो गई। तो पर अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपने नेफ्यू के साथ ऐसे बात कर रही हूँ, जो मेरी साइड आई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वो हॉल से ना कोई, मेरे रूम से कोई ऐसे पीक आउट कर रहा है। मेरे हॉल रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, यहाँ से। अब मैं देखा, एक बार देखा तो मैंने ऐसे गर्दन मोड़ी, कुछ नहीं। दूसरी बार बात करते करते किया, कुछ नहीं। तीसरी बार ना मैं नेफ्यू आस्ट कि क्या हुआ, मैं अभी मुंह में था, मैं उसको बोल रही थी कुछ नहीं, मुझे ना, मैं पागल हो गई, मुझे हलूस। सडनली ही सेड कि इट वॉज ब्लैक ना, इट इज़ ब्लैक। मैंने कहा क्या? कहता कोई ब्लैक पीक आउट कर रहा है ना, बार बार ऐसे स्नीक कर रहा है। मैंने बोला तुम्हें कैसे पता? कहता बिकॉज मुझे भी कितनी देर से यही नज़र आ रहा है आपसे बात करते करते कि कोई ऐसे करता है, ऐसे जाता है। और जब स्केरी चीज़ ये थी कि जब वो मुझे ये चीज़ बता रहा था ना, तो तब भी मुझे साइड आई से नज़र आ रहा था। एंड मैंने एकदम ना, मेरा बिहेवियर ओवर हो गया कि मैंने एक बार किया, 2 बार। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जैनू वो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है। तो जैनू कहता डोंट लुक एट इट, डोंट, मत देखो ना। लाइक 1 2 3, और एकदम मैं इतनी ट्रॉमाटाइज हो गई कि मैं बिल्कुल हेड शेक करना शुरू हो गई। और ये लिटरली चीज़ है कि मैं, मेरी आंखों के सामने से वो जा ही नहीं रहा था। वो क्या था, कोई हेलुसिनेशन था, क्या था कि मैं ऐसे करी जा रही थी, ऐसे करती थी वो होता था, ऐसे करती थी कुछ नहीं होता था। और मैंने बिल्कुल हेड शेक करना शुरू कर दिया और स्क्रीम करना शुरू कर दिया। ये भी पिछले 2 हफ्ते पहले की, रमज़ान से पहले नहीं, रमज़ान की बात है। वो बहुत स्केरी सीन था। मेरे नेफ्यू ने चीखें मारना शुरू कर दी, मम्मा को बुला लिया, और लिटरली उस दिन मेरी टांगें ऐसे ऐसे कांप रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मेरे अकेली के साथ होता ना तो वो अलग चीज़ थी। मेरे नेफ्यू ने मुझे खुद ही बता दिया कि वो क्या था, इतनी हाइट है एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए लाइट ऑफ हो गई है, मुझसे हो गई है, सॉरी गाइस, मैंने हिला दिया। 1 सेकंड वेट करना पड़ेगा। और मुझे मज़े की बात, ईद के तीसरे दिन इसका प्रूफ मिला। खैर मैं अपने बाबा से, मामा से बातें शेयर करती हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे सेफ़ फील नहीं हो रहा, या मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कुछ रुकिया करवाओ या कुछ करो, मूव आउट करने का सोचो। तो वो उनसे मैं शेयर करती हूँ ऐसी चीज़ें बाबा से। तो बाबा से शेयर की, मम्मा ने, तो मुझे पहले मेरा ज़हन गया कि हम शायद पंगा लेके आए थे वहाँ पर, जो आपने व्लॉग देखा होगा, वो सही नहीं था, ये भी ज़हन में आया। मेरे बाबा ने मुझे ना, उस दिन मैं बड़ा रोई अपने पेरेंट्स के सामने, क्योंकि वो मानते ही नहीं। वो जो भी हो, मेरी पूरी फैमिली, वह मैं छोड़ दो, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। मैं टोल्ड देम कि मुझे चीज़, तो उन्होंने बोला आप ज़्यादा सोचती हो, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं बहुत रोई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा, उन्होंने अपना रोल किया कि उन्होंने मेरी बात को सुना, फिर मेरी तकलीफ़ को समझा। क्योंकि ये बेबसी सबसे बड़ी है कि अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, तो कोई यकीन नहीं करता इस चीज़ पे। मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया। उन्होंने बोला बस पंगे लेना बंद कर दो, क्योंकि मुझे घर में ना हॉरर कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया,
उस रिलीजियस वाली चीज़ के बाद ना मुझे हॉरर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मुझे पॉडकास्ट सुननी होती है, मुझे मूवीज़ देखनी होती है, मुझे बात करनी होती है, मुझे घर में पंगे लेने होते हैं, ख़ुद बोलना होता है किसी के साथ। और मुझे पता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी को फेस करूँ, कभी भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, उन्होंने मुझे बच्चा बना के फिर से, ठीक है कोई बात नहीं, खैर घर में और किसी ने नहीं माना, और तुम लोग बच्चे हो, क्या नज़र आ गया, तुम एक्ट कर रही हो दूसरी लड़कियों की तरह, ये है तो वो है, बी ब्रेव, अपने आप को सही रखो। मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद ईद के तीसरे दिन मेरी भाभी को वही चीज़ मेरे रूम में, सब बैठे थे लिविंग रूम में, मेरा रूम लिविंग रूम से, मेरा जो रूम है सबसे ज़्यादा क्लोज है लिविंग रूम के, वही चीज़ में हम लिविंग रूम में बैठ के सब खाना खा रहे थे ईद के तीसरे दिन सुबह का टाइम, और मेरी भाभी को सेम वो चीज़ खाना खाते हुए एक्सपीरियंस हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता चल गया कि कुछ है। लाइक मैं उस दिन झूठ नहीं बोल रही थी, ये सबको पता चल गया कि मैं उस दिन वो पीक वाली चीज़, क्योंकि भाभी ने भी सेम वही पीक एक्सपीरियंस किया कि समवन इज स्पीकिंग ब्लैक कलर में 5 पॉइंट पता नहीं कितनी 5 फीट हाइट एंड ऑल दैट, इट वाज सो स्केरी। और मेरा एक इमेजिनरी, जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, उसके बाद मेरे साथ एक वेट चीज़ होना शुरू हो गई कि मुझे नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए। और वो नाइटमेयर्स ऐसे थे कि मैंने मजाक में लिया, दूसरी बार मजाक में लिया। पहले मैं आपको नाइटमेयर से पहले एक बात बताती हूँ। मैंने अपना एक फ्रेंड बनाया खुद दिमाग से, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। तो डर डर के बीच में मैंने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया, मलाक। और वल्लाह अज़ीम मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, मुझे यूनिक नेम रखना था, तो मैंने मलाक रख दिया। उसके बाद मुझे पता चला मलाक कौन है, तो मैंने मलाक नाम रख दिया। और मैंने बनाया कि ब्राउन वो वाइट कलर की समवन, वो सली जो नमाज के लिए लड़कियां पहनती हैं वो है, वाइट फेस है। आई डोंट नो, मैं इसको हमेशा स्माइल करते हुए इमेजिन करती हूँ, पर आई डोंट नो कि ईवल स्माइल है, किस तरह की स्माइल है। और ये इमेजिनरी फ्रेंड के साथ भी एक चीज़ हुई है कि उसके बाद मेरी कज़न ने बोला कि नुहा तुम पागल हो रही हो, ये इमेजिनरी फ्रेंड को थोड़ा पीछे करो, दूर करो, क्योंकि मुझे इमेजिनरी नहीं लग रहा। एक बार की बात है, फिर सुबह की बात है कि आज से 4 साल पहले की फ्रेंड, मेरा बहुत पुराना है, 4 साल पुरानी बात है। मेरी कज़न मेरे घर आ गई थी रहने, तो हम बर्तन धो रहे थे, तो बर्तन धो रही थी उसके पास, वो भी बहुत डरती है, मेरी एज की, मेरी बेस्ट फ्रेंड। वो बर्तन धो रही थी और मैं चाय पका रही थी, तो मैंने उससे शेयर किया कि मेरे पास इमेजिनरी फ्रेंड है। तो और जब मैंने उसको गेटअप बताया ना, तो शी गॉट स्केयर्ड कि प्लीज़ मत कर, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने ना उसके साथ प्रैंक करने की सोची, थोड़ा ओवर रिएक्ट। मैं कहा वो अभी भी यहीं पे है, कहती मत कर। मैंने ना 1 सेकंड का काम था, मैंने कहा वो वहाँ पे खड़ा है तुम्हारे पीछे, उसके पीछे ना गार्बेज पड़ी थी शॉपर में, मैंने कहा वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और जैसे ही मैंने फिंगर पॉइंट आउट किया, गार्बेज का शॉपर टैक ऐसे छन छन छन, हम दोनों किचन से बाहर गए। फिर उसके बाद उसने मुझे अकेले में समझाया कि नोहा, ये इमेजिनरी फ्रेंड को थोड़ा दूर करो, अपने दिमाग से निकालो, मे बी इट्स नॉट इमेजिनरी, कि इमेजिनरी नहीं हो, ये कुछ और ही चीज़ हो। तो वो मेरा इमेजिनरी फ्रेंड था। और अभी के लिए मेरे फ़ोन की हो रही है मेमोरी ख़त्म, और मैंने वीडियो इतनी लंबी भी नहीं करनी, और भी बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो आपको बताने वाली हैं। बस ये माने कि किसी से पंगा ना लें, इंटरेस्ट रखना चाहिए ऐसी चीज़ों में। मुझे बहुत है पर्सनली टर्निंग पॉइंट्स आए मेरी लाइफ में, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आया इन चीज़ों में, और पता नहीं क्यों आज तक मैं बात नहीं समझ पाई। अगर आपको समझ आ रही हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। पर इन चीज़ों के साथ पॉजिटिव भी रहना चाहिए कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें प्यार करती हैं, इसलिए नहीं जाने देती। शायद हम यही थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव होकर सोचते हैं। पर आप लोग अल्लाह पे ट्रस्ट रखें, ख़ुद पे रखें। और अगर आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, मेरे पेरेंट्स का कहना, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो आप भी किसी को कुछ मत कहो। हमारे घर में चीज़ें तो हैं और वो वासिया भी होती हैं, उनको गंदगी पसंद नहीं है। कुछ गिर भी जाए, पैम्पर बच्चे का पड़ा हो, तो नॉकिंग, टैपिंग, दरवाज़े खुलने, ऐसी हलचल, कदमों की आवाज़, कोई भाग रहा है, साफ़ फील होता है। तो मेरी मम्मा उसी टाइम बोलती हैं कि देखो किसी ने कोई पैम्पर तो नहीं रखा है, आज का कचरा बाहर फेंका था या नहीं। हेलुसिनेशंस भी होती हैं, मैं भी मानती हूँ, पर 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे तो हेलुसिनेशन भी बंदा समझ के पागल ही हो जाए। इन चीज़ों को रियल भी समझना चाहिए। मेरा हालांकि
इन चीज़ों पे बिलीफ है भी और नहीं भी। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, पर डरती बहुत हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि ये तो अभी सिर्फ मेरी स्टोरी थी और हाफ ऑफ स्टोरी थी, 10% इस घर की स्टोरी थी अभी तक। बहुत हादसे हैं मेरे सिबलिंग्स के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग। तो अगर आप चाहते हैं उनकी भी स्टोरी सुनना, उनकी ज़ुबानी या मेरे ज़ुबानी, मैं उनसे पूछ के बताऊं, तो आप मुझे वो कमेंट में बताएं। और सऊदीया के बारे में कोई हॉन्टेड, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मेरे फादर की बहुत फ्रेंड है ग्रे हाउस, अगर आपको याद हो पिछली व्लॉग से, तो ग्रे हाउस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ है, पापा से पूछ के बताऊँगी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और बहुत सारे लाइक मेरे घर के वाक़ई हैं, और भी मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे कुछ रोड्स ऐसी हैं जो पुरानी पुरानी, और उनके पूरी वाक़ई मेरे फादर को पता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो हॉरर, तो आप मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसा बनाऊँ या नहीं। कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मुझे, एक सेकेंड, सर में दर्द होना शुरू हो गई है। अगर आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में बताएं, लाइक करें वीडियो को, मुझे पता चल जाएगा। बाकी अभी के लिए करते हैं वीडियो को एंड। मुझे डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है। लाइट ऑन करूँ, वैसे बजे सुबह के 10 हुए हैं। इसके लिए इस टाइम के अलावा मैं ऐसे वीडियो को भी नहीं बना सकती। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो, अभी की वीडियो हम करते हैं एंड। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैं थोड़ा कंटेंट अपनी, बेसिकली मैं अपना आपके आगे सेल्फ शो करना चाहती हूँ मेरे ज़हन में क्या है। और मेरे ज़हन में वन ऑफ द मेन थिंग यही है, हॉन्टेड, गोस्ट एंड जिन्नात। मुझे जितना इनसे डर लगता है उतना ही इनमें इंटरेस्ट है। तो अगर आपको भी आता है तो फिर बोलूँगी लाइक करें। तो अभी के लिए वीडियो करते हैं एंड। फिर से बोलती हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताएं, मैं ऐसी और बनाऊँ। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपनी सिबलिंग्स का ख्याल रखें, और सबसे पहले अपना खुद का रखें। बाय।